Good morning, students. Yesterday we were doing exercise 2.4 of linear equations in one variable. Let us today practice question number 3 onwards. Question number 3 is sum of the digits of a two-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. व्हाट इज द टू डिजिट नंबर. आपके पास कोई टू डिजिट नंबर दिया गया है और ये कहा गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. उस टू डिजिट नंबर के दोनों डिजिट्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 9 है. और ये नेक्स्ट में कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हो किसी भी टू डिजिट नंबर में, एक यूनिट डिजिट रहेगा, दूसरा 10 डिजिट. अगर आप यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट बना देते हैं और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट बना देते हैं, मीन्स आप इंटरचेंज कर रहे हैं डिजिट्स को. तो कहा गया है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. तो जो नया नंबर है इंटरचेंज करने पे वो पुराने वाले नंबर से, ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा रहता है. देन व्हाट इज द टू डिजिट नंबर. तो आप उस टू डिजिट नंबर को बताइए. सबसे पहले मैं आपको जनरल फॉर्म ऑफ टू डिजिट नंबर बताने की कोशिश करूंगा. जनरल फॉर्म ऑफ टू डिजिट नंबर. जनरली मैं कोई नंबर लिखता हूं, सपोज मैं लिखता हूं 23 लिख दिया, मान लो सपोज 23 कैन बी रिटन एज 20 plus 3. It can be written as 10 times 2. 20 can be written as 10 times 2 plus 3 times 1. 1 times 3 लिखना पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ कि 10 times 2 जो है आपका वो 10th डिजिट है, प्लस 1 times 3. 3 मीन्स आपका यूनिट डिजिट है. जनरली और लिखते हैं हम 69. 69 can be written as 60 plus 9. It means 10 times 6 plus 1 times 9. इसका मतलब ये हुआ कि 10 times 6 जो है आपका 10 डिजिट है और 1 जो है आपका 9 जो है आपके पास यूनिट डिजिट है. तो जनरल फॉर्म ऑफ अ टू डिजिट नंबर जो रहती है दैट इज 10 times 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट. आप या 1 टाइम यूनिट डिजिट लिख सकते हैं, ये आपके पास है. तो यहाँ अगर आपके पास टू डिजिट नंबर कोई दिया गया है और उसके डिजिट्स का जो सम है दैट इज 9. लेट यूनिट डिजिट मैं मान लेता हूं, let unit digit is equal to x. therefore tens digit, क्योंकि दोनों नंबर्स का जो सम है दैट इज 9 है. अगर एक x है तो दूसरा आपके पास 9 माइनस x रहेगा. अब नेक्स्ट में अगर ये आपके पास यूनिट और 10 डिजिट्स आपके पास गिवन है, मतलब आ गए, therefore ओरिजिनल नंबर या टू डिजिट नंबर आप लिख सकते हैं. ओरिजिनल नंबर जो रहेगा दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10th डिजिट. 10 टाइम्स 10th डिजिट इज 9 माइनस एक्स प्लस 1 टाइम्स यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट आप सिंपल एक्स लिख सकते हैं. 10 इंटू 9 90 माइनस 10 इंटू एक्स 10x plus x which is equal to 90 minus 10x plus x which is equal to 9x. 90 minus 9x आपके पास ओरिजिनल नंबर बन गया. लेकिन सेकंड में कहा गया कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे यानी कि यूनिट डिजिट आपका 10th डिजिट बन जाएगा और 10th डिजिट को यूनिट डिजिट लिखेंगे. इट इज फाउंड दैट resulting new number is greater than the original number by 27. तो कंडीशन है कि when we
interchange the digits, interchange the digits of this 2-digit number. न्यू नंबर जो बनेगा इज इक्वल टू 10 टाइम्स, अब 10th डिजिट आपके पास x रहेगा प्लस यूनिट डिजिट इज 9 minus x which is equal to 10x minus 1x, that is 9x plus 9. तो आपके पास ओरिजिनल नंबर भी आ गया, न्यू नंबर भी आ गया. तो जो आपका न्यू नंबर है इट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. Now according to question, new number is equal to original number plus 27. न्यू नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है. दिस इंप्लाइज न्यू नंबर इज 9x plus 9 which is equal to original number is 90 minus 9x plus 27. Now transpose 9x to, या इसको नहीं करना है ऐसे, पहले आप 9 को शिफ्ट कर लीजिए. ट्रांसपोज 9x to राइट हैंड साइड, 90 minus 9x plus 27 minus 9. Now transpose this minus 9x to left hand side. 9x is equal to, sorry 9x minus 9x इस तरफ आने पे plus 9x हो जाएगा 90 plus 27 minus 9. 9x plus 9x is 18x which is equal to 90 plus 27 is 117 minus 9. 18x is equal to 117 minus 9 is 108. x is equal to, x के साथ 18 आपके पास मल्टीप्लाई कर रहा है, साइड ट्रांसपोज करने पे डिवाइड कर जाएगा which is equal to 6. x का वैल्यू आपके पास 6 आता है जो कि आपने यूनिट डिजिट माना हुआ है. Therefore units digit equal to, unit digit is equal to 6 and 10th digit रहेगा 9 minus x which is equal to 9 minus 6 which is equal to 3. तो आपके पास therefore नंबर जो आएगा ओरिजिनल number which is equal to 6 is unit digit, 3 is 10th digit. So 36 is the original number. Now let us practice question number 5 of the same exercise, that is 2.4. Question number 5 is, question number 5 of 2.4. Shobo's mother present age 6 times Shobo's present age. शोबो की जो माता जी का एज है, प्रेजेंट एज है, वो शोबो की एज का 6 टाइम है. Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. शोबो का जो एज है 5 साल के बाद वो अपनी मदर के प्रेजेंट एज का 1/3 रह जाएगा. एंड व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा. तो सबसे पहले शोबो और शोबो के मदर का हमें प्रेजेंट एज सपोज करना पड़ेगा. लेट शोबोज प्रेजेंट एज, शोबो का जो प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम x ईयर्स. अभी कहा गया कि शोबो की जो मदर का एज है दैट इज 6 टाइम्स द present age of Shobo. Therefore mother's present age is equal to 6 times the present age of
शोभो, तो दोनों का एज आ गया। अब एक आ गया कि शोभो का जो एज है 5 साल के बाद, वो अपनी मदर के एज का, प्रेजेंट एज का 1/3 रह जाएगा। तो आफ्टर 5 years, एज ऑफ शोभो, शोभो का जो एज होगा 5 साल के बाद, आज अगर x है 5 years में 5 ऐड हो जाएगा तो x plus 5 years। According to question, it is given that Shobho's age after 5 years is equal to 1/3 of Shobho's mother's present age। ये कंडीशन आपके पास दी गई है। तो शोभो का जो एज है 5 साल के बाद, दैट इज x plus 5 which is equal to 1/3 of शोभो's mother's present age। शोभो का जो मदर का प्रेजेंट एज है दैट इज 6x, 3 1s are 3, 3 2s are 6। You are left with x plus 5 which is equal to 2 into x, 2x। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, यू आर लेफ्ट ओनली विथ 5 is equal to 2x minus x, 5 is equal to 2x minus x is equal to x। तो आपके पास x जो है 5 आ गया, तो therefore Shobho's present age is equal to 5 years and mother's present age is equal to 6x। 6 into x means 5 which is equal to 30 years। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी अपने लेवल पे करने की कोशिश कीजिए। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।